तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उससे संबंधित हिंदी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये सभी प्रश्न आपके पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप सभी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, बांधव न नाव इस ठाव के लेखक है। यानी कि हमें एक रचना का नाम दिया गया है और उसके लेखक हमसे पूछे गए हैं। बांधव न नाव इस ठाव, यानी कि ये हमारी रचना है, इसके लेखक कौन है। ऑप्शंस की बात करते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया उपेंद्र नाथ अश्क। दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है जयशंकर प्रसाद। तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है निराला जी, जिनको कि हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमें दिया गया है मुक्ति बोध। तो बात करते हैं पहले प्रश्न के सही उत्तर की। तो बांधव न नाव इस ठाव के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आप निराला कह लीजिए या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कह लीजिए। ऑप्शन नंबर सी पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और अगर बैकग्राउंड में आप सभी को आवाज़ आ रही हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न हमें दिया गया है, सुजान चरित के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है घनानंद। दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है सूदन। तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है बोधा और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है मतीराम। यानी कि हिंदी साहित्य के क्वेश्चंस हैं आज की इस वीडियो में, आप ये कह सकते हैं। लेकिन आने वाली वीडियोस में मिक्स क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सुजान चरित जो रचना है उसके लेखक कौन है, हमसे ये पूछा गया है। दूसरे प्रश्न के सही उत्तर की जल्दी से बात करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूदन जी हमारे सुजान चरित के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न के बाद अब बात करते हैं हम तीसरे प्रश्न की। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं। यानी कि ये हमारा एक काव्य है पंचवटी प्रसंग और इसके रचयिता हमसे पूछे गए हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है मैथिली शरण गुप्त। दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है जयशंकर प्रसाद। तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है निराला जी और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है केशव दास। बात करते हैं तीसरे प्रश्न के सही उत्तर की। तो पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ऑप्शन नंबर सी भी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न के बाद अब बात करते हैं हम चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया है, श्री लाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्य अंतर किसने किया है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है गिरीश रस्तोगी। दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है कुसुम कुमार। तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है शोभना भूटानी और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है शांति मेहरोत्रा। तो श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किया है हमारा गिरीश रस्तोगी जी ने। ऑप्शन नंबर ए गिरीश रस्तोगी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चौथे प्रश्न के बाद आइए बात करते हैं हम पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न हमें दिया गया है, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता से नहीं है। यानी कि मुक्तिबोध जी हमारे जो लेखक हैं उनकी कौन सी कविता ऐसी है जिसमें रहस्य पुरुष का बिंब नहीं है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया मेरे सहचर मित्र। दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया अंधेरे में। तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया इस चौड़े ऊंचे टीले पर और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया मुझे पुकारती हुई। यानी कि हमारी चार रचनाएं हैं और हमें बताना है कौन सी कविता से रहस्य पुरुष का बिंब नहीं संबंधित है। तो बात करते हैं पांचवें प्रश्न के सही उत्तर की। तो ऑप्शन नंबर बी अंधेरे में ये हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पांचवें प्रश्न के बाद अब हम बात करते हैं छठवें प्रश्न की। छठा प्रश्न हमें दिया गया है, बाजे
पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं? ये इम्पोर्टेंट लगाइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। बाजे पायलिया के घुंघरू एक लेखनी या रचना कह लीजिए, उसके लेखक हमसे पूछे गए हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया कन्हैया लाल ओझा, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया सोहन लाल द्विवेदी जी। तो बांजे पायलिया के घुंघरू ये लेखक इसके हैं हमारे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रचना है और पेपर की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर से अगर आपको प्रश्न देखने को मिलता है तो मैं ऐसी आशा करूंगा कि यही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेगा। छठे प्रश्न के बाद अब बात करते हैं सातवें प्रश्न की। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था, यानी कि सिद्धों की साधना में जो शून्य का पूरक तत्व था वो क्या था? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है वज्र, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है चित्र, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है अग्नि और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है ज्ञान। तो सिद्धों की साधना जो थी उसमें हमारा शून्य का पूरक तत्व बताया गया था ज्ञान। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो उसमें बताया गया था कि शून्य का पूरक तत्व ज्ञान उस प्रकार से होता है जिस प्रकार से पानी में नमक पूर्णतया घुल जाता है। जब किसी साधक को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह शून्य की प्राप्ति कर लेता है, अर्थात उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वह उस ज्ञान में पूर्णतया लिप्त हो जाता है, जैसे कि पानी में नमक पूरी तरह से घुल जाता है। सातवें प्रश्न के बाद अब बात करते हैं आठवें प्रश्न की। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? यानी कि प्रिंस ऑफ वेल्स, जो वेल्स के प्रिंस थे, उनकी भारत यात्रा की जो विस्तृत जानकारी दी है उस कहानी का नाम हमें दिया गया है युवराज की यात्रा। आपसे प्रिंस ऑफ वेल्स ना पूछकर सीधे सीधे पूछेगा युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने विस्तृत वर्णन किया है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है सत्यदेव परिव्राजक, दूसरा ऑप्शन मौलवी महेश प्रसाद, तीसरा ऑप्शन चंडी प्रसाद सिंह और चौथा ऑप्शन भगवान दीन दुबे। तो बात करते हैं हम युवराज की यात्रा, ये हमारा शीर्षक है कहानी का, तो ये हमारा लिखा है चंडी प्रसाद सिंह। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे, चंडी प्रसाद सिंह। युवराज की यात्रा यानी कि इन्होंने जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे उसका विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन अपनी इस रचना में किया है। आठवें प्रश्न के बाद अब बात करते हैं हम नौवें प्रश्न की। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? यानी कि जो गुंडा कहानी है वो प्रसाद जी के कौन सी कहानी संग्रह में संकलित है? पहला ऑप्शन हमें दिया गया इंद्रजाल, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया आकाशदीप, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया प्रतिध्वनि और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया आंधी। तो बात कर लेते हैं नौवें प्रश्न की। तो गुंडा कहानी जो है वो हमारी इंद्रजाल कहानी संग्रह में संकलित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रसाद जी की इंद्रजाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब बात करते हैं हम आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न, जो कि है 10वां प्रश्न। समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है नीरज सक्सेना, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है कैलाश सक्सेना, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया गोपाल दास सक्सेना और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया प्रभाकर सक्सेना। तो जल्दी से बात कर लेते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नीरज सक्सेना। समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम है हमारा नीरज सक्सेना। तो ये थे आज की हमारी वीडियो के 10 प्रश्न। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अपनी राय। और आज से आप सभी को डेली क्लासेस मिलेंगी बीपीएससी के एग्ज़ाम तक। अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था जिस कारण मैं पिछले 7-8 दिन से क्लासेस नहीं दे पा रहा था, मैं एडमिट था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा रिकवर हो गया हूँ तो डेली आप लोगों के एग्ज़ाम तक क्लासेस दे पाऊँ।
तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही जल्द मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।